तो सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन की। भाई साहब, ये लाइन वैसे तो कब से कमिंग सून थी, लेकिन अब सच में आने वाली है। इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट रिपोर्ट मिल गई है और अगले 1-2 महीने में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी भी इंस्पेक्शन कर देगा। उसके बाद उम्मीद है कि जनता जनार्दन इसमें चढ़ पाएगी। मतलब इतने सालों में मेट्रो का येलो लाइन बन गया और मेरी मम्मी अभी भी सोच रही है कि मैं कब शादी करूंगी। अब चलते हैं दिल्ली। यहाँ डीएमआरसी ने गोल्डन लाइन फेज 4 पर तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी स्टेशन पर टनल ब्रेक थ्रू कर दिया है। इस स्ट्रेच में संगम विहार से लेकर सरिता विहार तक का पूरा रास्ता कवर होगा और स्टेशन आएंगे मां आनंदमयी मार्ग, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी और तुगलकाबाद। अब बारी है हैदराबाद की। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में नई जान आ गई है। एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड अब अंडरग्राउंड यूटिलिटी मैपिंग शुरू करने वाला है फेज 2 कॉरिडोर 6 के लिए। ये कॉरिडोर एग्जिस्टिंग ग्रीन लाइन को एमजीबीएस से चंद्रयान तक एक्सटेंड करेगा, खासतौर से ओल्ड सिटी में। इसमें स्टेशन होंगे सालारजंग म्यूजियम, चारमीनार, शालीबंधा, अलियाबाद, फलकनुमा। भाई, अब चारमीनार घूमने जाओ तो ऑटो वालों से पंगा नहीं लेना पड़ेगा, वरना ऑटो वाला बोलता है भैया मीटर से नहीं चलेगा, दिल से चलेगा। अब चेन्नई वालों ने भी सोचा कुछ तो नया करो, तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड अब फीजिबिलिटी स्टडीज करवा रहा है रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए। और कहाँ? ऊटी, कोडाइकनाल और महाबलीपुरम जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पे। मतलब अब आप पहाड़ चढ़ने नहीं, सीधा उड़ के पहुंच सकते हो। बस यही डर है कि कहीं ऊपर जाते जाते बंद ना हो जाए, फिर आप बीच हवा में बातें कर रहे होंगे। अब सुनिए आंध्र प्रदेश की बात। कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फेज 3 गुंटूर इनर रिंग रोड के लिए टेंडर्स निकाल दिए हैं। स्वर्णाभुरथी नगर से पलाकलुरु तक रोड बनेगा और कुल खर्चा करीब 48 करोड़ रुपए। भाई, सड़क बनेगी लेकिन पॉटहोल फ्री बने तो कहना। तमिलनाडु में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक और हाईवे अपग्रेड करने जा रहा है, तंजावुर से पुदुकोटाई तक। 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है और काम जल्दी शुरू होने वाला है। उम्मीद है इस बार सड़क पे ड्राइव करते हुए किडनी नहीं हिलेगी। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आप सुनिए एक दिल खुश कर देने वाली बात। तमिलनाडु के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने पंजाबपुर बस टर्मिनल का इनॉग्रेशन कर दिया है। सारी सुविधाएं हैं, वेटिंग रूम, क्लोक रूम, एटीएम, चार्जिंग पॉइंट, पानी, खाना। मतलब बस में बैठो और लगेगा जैसे एयरपोर्ट लाउंज में बैठे हो। अब कोई बोले कि मुझे बस में ट्रैवल पसंद नहीं, तो बोलना भाई तू गलत बस में चढ़ा था। अब चलते हैं बंगाल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने टिटागढ़ रेल स्टेशन के लिए जमीन रिलीज कर दी है। अब वहां वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एक्सपैंड की जाएंगी। तो भाई, अब वहां सिर्फ रसगुल्ले ही नहीं, वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेन भी बनेंगी। अब आते हैं समंदर के पार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिटर आइलैंड को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है लक्षद्वीप में। इसका पूरा प्लान डिफेंस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। बिटर आइलैंड स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन में एकदम इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स के पास और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब। और अगर कोई पूछे कि वहां क्या मिलेगा, तो बोलना शांति, सुरक्षा और शायद थोड़ी सी ब्रीज। अब आते हैं वापस रोड पे। एनएचएआई ने NH-65 की प्रोजेक्ट में बदलाव कर दिया है। अब हैदराबाद से अमरावती की जगह हैदराबाद से विजयवाड़ा तक 6 लेन हाईवे बनेगा। कंसल्टेंट को काम पर लगा दिया है और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR अगस्त तक आ जाएगी। अब सबसे वाइल्ड न्यूज आती है हरियाणा से। हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट अब जंगल सफारी बनाने जा रही है और ये कोई छोटी मोटी नहीं, 4 फेजेस में बनेगी और शारजा के जंगल सफारी पार्क से इंस्पायर्ड होगी। ये सफारी बनेगी अरावली रेंज में, गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हुए। पहला फेज बनेगा 2500 एकर्स में और लॉन्च की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। और हाँ, सेल्फी लेना मत भूलना, पर शेर के साथ नहीं, वो थोड़ा ज्यादा वाइल्ड हो सकता है। धन्यवाद।